नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखो, आईटीसी लिमिटेड ये जो ऐसा स्टॉक है जहां पर जब आप कमेंट पढ़ेंगे तो आएगा भाई साहब ये वर्स्ट स्टॉक है, ये सबसे घटिया स्टॉक है, स्टॉक मार्केट का सबसे घटिया स्टॉक है। कई लोग कहते हैं कि भाई ईएसजी नॉर्म्स के कारण ये स्टॉक आप कह सकते हो लगातार एफआईआई सेल आउट कर रहे हैं, और भी बहुत ज़्यादा डेंजरस कहानियां बनाई जाती हैं। और मेरे को याद आता है कोविड का समय। जी हाँ, कोविड के समय मुझे याद है जब पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिर रहा था, आईटीसी में भी बहुत ज़्यादा दबाव थी। पिछले 3-4 सालों से आईटीसी चला ही नहीं था, और उस वक्त ये चल रहा था कि भाई आईटीसी एक बहुत ही बकवास स्टॉक है। हाँ, याद रखिएगा, आज भी स्टॉक 4 से 5% का आपको साल का डिविडेंड देता है, जो एक सेविंग्स अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। एक बड़े आप कह सकते हैं जो कंपनीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, मैं कह रहा हूँ एचडीएफसी जैसे। अब स्टॉक आज 300 के भी नीचे जाके बंद हो गया है। अब फिर से वही बात चल रही है भाई, ईएसजी नॉर्म, फिर इनका जो बीएटी बैट है, ब्रिटिश आपके जो टबैको कंपनी है, उसके कारण जो वो लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक अपर में रेजिस्टेंस बन के पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, अच्छा डिस्क्लोजर ये है कि आईटीसी में मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है, और आईटीसी में मैंने तब भी एक बात कही थी, आज भी एक बात कहता हूं, जब ये 150 से लेकर के 180, फिर 200 से लेकर के 230 यहां तक ये ट्रेड कर रहा था, उस समय मेरे पास स्टॉक था, एक्यूमुलेट मोड में था। और उसके बाद जब ये स्टॉक बहुत बड़ी रैली दिखाया, और मैं आपको दिखाऊं, इसने जो अपने कुछ समय में पिछले 5 साल पहले चलते हैं, इसने जो ये हाई लगाया था ना, बिटवीन 425 522 के आसपास रुपीज़ का पहुंचा था, और वहां से आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 44% गिरावट है। तो भाई साहब, यहाँ से हमने स्टॉक में जब ये 400 के ऊपर गया था, वहां से प्रॉफिट बुक करना शुरू किया था। 500 के आसपास तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से एग्जिट हो गए थे। और अब इस स्टॉक में जो री एंट्री हुई थी वो 350 से शुरू हुई थी, और आज भी आप देखोगे यहाँ पे तो थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन ऑलरेडी है। अगर आज जो ये 290 के नीचे क्लोज हुआ है, नो डाउट टेक्निकली बहुत वीक हो चुका है। ओवरऑल जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डरावना है, और रीज़न ये है, आप कह सकते हो वॉर, अनसर्टेनिटी, और फिर से एक बड़ा यूज़र है ईएसजी को लेकर के। तो भाई इस तमाम चीज़ों में क्या सच्चाइयाँ हैं, आईटीसी क्या सच में ख़राब है? जो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है वो है टैक्सेशन की, उसमें क्या है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे, क्योंकि आईटीसी में बहुत सारे लोग ऊपरी हिस्सों में फंसे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं, बट एक्चुअल नॉलेज क्या चल रहा है चीज़ों में वो कम है। हम उसे कंपाइल करने के आपके सामने रखेंगे। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, आपके पोर्टफोलियो में सूट करता है नहीं करता है ये आपके ऊपर है। प्लीज़ वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब आते हैं एक्चुअल में आईटीसी के पास। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे भाई साहब, एक रफ राइड है ये ग्रैंड ऑफ डिविडेंड्स की। इसको सबसे ज़्यादा बचाता है इसका डिविडेंड, क्योंकि टोबैको एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर डिविडेंड जो इस पूरी की पूरी कंपनी की कैश काउ है। और एक ब्लू चिप कंपनी आईटीसी को देखना 52 वीक लो में, वाइल जो ब्रॉडर मार्केट है वो एक मजबूती का संदेश दे रहा है। ये डेफिनेटली एक कॉफी स्पिटिंग मूवमेंट है फॉर मैनी रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि ये कॉफी के पोर्टफोलियो का हिस्सा रहता है ये। ठीक है, तो क्या ऐसा सही है? तो आखिर स्टॉक बिहेव क्यों कर रहा है ऐसे, और वो कौन सी हेडलाइन जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा? तो सबसे पहला झटका लगा था, और उसी के बाद एक सीवियर क्रैश आना शुरू हुआ, और वो है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। 1 फरवरी को शुरू हुई चीज़ें। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक मैसिव नया एक्साइज ड्यूटी सिगरेट में, जो रेंज करता है 2050 से लेकर के 8500 के बीच पर 1000 स्टिक्स, ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग 40% जीएसटी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टेड न्यूज़ मैं आपको और बता दूं, आपको थोड़ी देर बताता हूं। देखिए, जो माइनर एडजस्टमेंट है ना, ये कोई माइनर एडजस्टमेंट नहीं है। एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं ये ट्रांसलेट करेगा एक 22 से 28% जंप कॉस्ट में। और स्टॉक मार्केट में क्या नहीं पसंद आती? अनसर्टेनिटी, ये मैं बार बार कहता हूं। लेकिन जब एक डायरेक्ट हिट होता है एक कंपनी की कैश काउ में, क्योंकि आज भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद टोबैको अकाउंट करता है 40% ऑफ आईटीसी का रेवेन्यू, और रेवेन्यू से बड़ा लॉयन शेयर इनके पास प्रॉफिट में। और ये एक रेसिपी फॉर सेल ऑफ। इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि एक्चुअल में जो फाइनल ब्रेक है प्राइस इलेस्टिसिटी का जो स्मोकर के साथ है, वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में गिरावट ना दिखा दे।
ठीक है। अच्छा, जो WHO की प्रामाणिकता है उसका एक कैटेगरी है कि भाई 75% टोबैको, सिगरेट ये सब में टैक्स होना चाहिए। उससे भी अभी थोड़ा कम है इवन आफ्टर दिस टैक्सेस। लेकिन ये बोलने के लिए आसान है 75% टैक्सेस। भाई साहब इतनी इलीगल सिगरेट बिकेगी ना, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये बात को जानती है, और बाजार को डर ये है कि जब कहीं से भी रेवेन्यू सोर्स नहीं दिख रहा है, हम सबको पता है पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है सरकार, इंफ्रा में पैसा लगा रही है, तो कैश के लिए दो ही चीज़ बचती है, तम्बाकू और दारू, जिसे आप अल्कोहल भी कहते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही बचती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सरकार के पास ये है कि एक सीलिंग के बावजूद ऊपर जाएंगे तो जो इलीगल सिगरेट जो टैक्स है और जो आप हेल्थ की बात कर रहे हो वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि अब आप एक इलीगल सिगरेट पियोगे यानी जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो जो भी आपके जो प्लान है कि भाई इससे हेल्थ ठीक होगी या जो भी प्लान है आपके टैक्सेशन की, वो सब खत्म हो जाएंगे। इवन एक एस्टिमेट के अनुसार मेरे ख्याल से इस टैक्स के पहले भी जो चीज़ें थी उस समय भी जो कंपनियां बहुत परेशान थी, इलीगल टैक्स का जो अब शेयर है वो लगातार बढ़ रहा था। फिर आते हैं कहाँ पर कि भाई जो मिडिल ईस्ट की वॉर है वो क्या है, तो देखो बिल्कुल ख़राब है। जो ऑयल प्राइस है वो 120 से $150 प्रति बैरल जाने की बात हो रही है, और जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है वो लगातार डिसरप्शन फेस कर रहा है। आईटीसी का जो एफएमसीजी का मार्जिन है वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है। पैकेजिंग, प्लास्टिक पॉलीमर और फ्राइट कॉस्ट उस सबको पता है वो कितना स्काई रॉट कर रहा है। और ये जो वॉर टैक्स है ना ऑन लॉजिस्टिक, ये पूरी तरह से खा जा रहा है प्रॉफिट को फ्रॉम योर सनफीड बिस्किट और आशीर्वाद आटा। तो हर एक तरफ से चौतरफा मार कंपनी को पड़ रही है। फिर आते हैं कहाँ पर नेक्स्ट चीज़ में, अच्छी चीज़ क्या है, देखो एग्री एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है। आईटीसी एक ग्लोबल एग्री पावर हाउस है, और जब ग्लोबल सप्लाई चेन चाहे वो फॉर फर्टिलाइजर हो और फूड ग्रेन की हो वो पूरी तरह से टूट जाती है बाय द वॉर, आईटीसी का जो इंटीग्रेटेड आईटीसी मार्स प्लेटफॉर्म है और इनका जो एक मैसिव ग्रेन सोर्सिंग कैपेबिलिटी है वो इन्हें एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर बनाता है। वाइल स्टॉक प्राइस अभी भी ये चीज़ आप कह सकते हैं रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी डरा हुआ है एक बहुत बड़े एक्साइज ड्यूटी वाले टैक्स में। लेकिन जो आईटीसी की एबिलिटी है कि वो एक्सपोर्ट करे फूड स्कैर रीजन को एक कॉन्फ्लिक्ट में, अच्छा ये क्वाइट इसकी बात कोई नहीं कर रहा, ये इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। इसके साथ साथ कुछ आईटी की एक चीज़ है जिसकी चर्चा भी और नहीं हो रही है, और मैं आपको बता दूं ये जो चीज़ें मिडिल ईस्ट को बहुत ज़्यादा, बहुत तुरंत और बहुत ही सारा अनाज चाहिए रहेगा। और मैं बता दूं आपको भारत सबसे नज़दीक है, तो सबसे पहले जो आप कह सकते हैं तमाम चीज़ें हैं ये भारत ही एक्सपोर्ट कर दिखाई देगा, और आईटीसी इसमें एक बहुत बड़ा भागीदार होगा। नाउ द अंडर द स्मोक, वो गुड न्यूज़ क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है भाई साहब कि देखो आशीर्वाद ये एक टाइटन है, जो ब्रांड है इसने रिसेंटली क्रॉस किया है $1 बिलियन का मार्क। और ये क्या प्रोवाइड करता है, आईटीसी एफएमसीजी और अदर सेगमेंट, आईटीसी के एफएमसीजी अदर सेगमेंट में इज नो लॉन्गर, ये साइड प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक जगरनॉट है। यानी अब इनका एक ब्रांड ऑलरेडी इतना बड़ा, इतना मजबूत हो गया है कि अब आप उसे साइड में नहीं कह सकते हो। फिर होटल डीमर्जर, जो डीमर्जर हुआ है वो इसेंशियली भाई साहब कंप्लीट है टर्निंग आईटीसी इनटू एन एसेट लाइट एंटिटी, और अब यू आर नो लॉन्गर पेइंग फॉर ये जो हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑफ बिल्डिंग लग्जरी होटल, आप बाय कर रहे हो कंज्यूमर गुड को और एग्री टेक को। यानी एक जो आप कह सकते हैं एक इशू हुआ करता था कि भैया होटल एक ओवरहैंग बना है, वो भी अब हट रहा है। फिर है एक्विजिशन स्प्री, तो देखो रिसेंटली कंपनी ने एक्वायर किया है 24 मंत्रा ऑर्गेनिक और मदर स्पर्श, और डबलिंग डाउन कर रही है अपने प्रीमियम और नेचुरल सेगमेंट में जो एक हायर मार्जिन होते हैं। देखो क्योंकि जो सनफिस्ट है ये चीज़ें हैं ये इन्हें मार्जिन नहीं देगा, ये इन्हें प्रेजेंस देगा, मार्जिन इन्हें नेचुरल और प्रीमियम प्रोडक्ट देगा। और इतना कैश रखा है टीसी के पास, वो भाई साहब अभी यूज़ नहीं होगा तो कब होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट फेज पे कि भाई वो कौन सी चीज़ है जिसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर हर कोई टैक्स हाइक यानी टैक्स में बढ़ोतरी चिल्ला रहा है, बहुत कम लोग हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं यूबीएस की रिपोर्ट को, जो आईटीसी की 3 प्रोलॉन्ग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। देखो वॉल्यूम को प्रोटेक्ट करने के लिए आईटीसी ने एक बहुत ही क्लेवर श्रिंकफ्लेशन ऑफ लेंथ स्ट्रैटेजी अपनाई है।
अब ये श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, देखो इन्होंने लॉन्च किया है बहुत ही शॉर्टर वेरिएंट गोल्ड फ्लेक के, वो भी एग्जैक्टली सेम ओल्ड प्राइस पॉइंट पे ऑफ 69 मिलीमीटर वर्जन में। अब ये क्या अलाउ करता है, एक साइकोलॉजिकल प्राइस हाइक ऑफ 10 रुपी पर स्टिक, लेकिन ये कहीं ना कहीं वाइल पासिंग द टैक्स बर्डन ऑन द प्रोडक्ट डायमेंशन, लेकिन एक बहुत ही सडल मूव है कि भैया जो एक ग्राहक है उसे बहुत ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ रहा है। अब देखो सिगरेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप स्मोकर होंगे, मैं तो नहीं हूँ, हाँ जब मैं कॉलेज में था सारे स्मोकरों के बीच में खड़ा रहता था, हाँ अब आप कह सकते हो कि भैया पैसे स्मोकिंग है, हाँ तो वो की ही है, लेकिन ऐसा है कि इससे होगा क्या, माइंड सेट में ये है कि भाई साहब उतने ही पैसे जा रहे हैं, भले ही 10 रुपये प्रति सिगरेट में उन्होंने काफ़ी पैसे बचाए हैं, लेकिन ये एक लॉन्गर टर्म की स्ट्रैटेजी है। और जब ये चीज़ बुक्स में आएगी और दिखेगा यार ये इतना बुरा नहीं मार खाया है, या ये स्ट्रेटजी सफल हुई है कि नहीं, हमें क्वार्टर आने वाले समय पता चलेगा। और अगर हो जाती है तो सबको पता है ये कितना बड़ा बाउंस देगा आईटीसी को, ठीक है। और यानी कि वॉल्यूम ठीक है देन द बियर एक्सपेक्टेड। नाउ शेयरहोल्डिंग पैटर्न, द इंस्टीट्यूशनल एक्सोडस, ये एक नेगेटिव चीज़ है। ये क्या है, जो ग्लोबल फंड हैं वो लगातार डंप कर रहे हैं आईटीसी को एज अ पार्ट ऑफ इनका जो ईएसजी एग्जिट है, ठीक है। और इन्हें डर है रेगुलेटरी इंस्टेबिलिटी का। देखो एक चीज़ है, ये रेगुलेटरी इंस्टेबिलिटी को मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आपको जो भी ये चूरन चिपका रहा है ईएसजी को लेकर के, और मैं आपको बता दूँ ये जो है जब ओवरऑल मार्केट में सेलिंग चल रही है यहाँ पर भी चल रही है। हाँ मैं मानता हूँ कि ईएसजी जो फंड्स हैं वो इसमें पैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं बता दूँ भाई साहब ऐसा होता है जब पैसे कमाने होते हैं, जिन्हें एंट्री लेनी होती है वो एंट्री लेते हैं दोस्तों। ऐसा कोविड के बाद मैंने देखा है, ऐसा जब वैल्यू अनलॉक होती है तो चीज़ें आती हैं। हाँ अभी आईटीसी में एक इशू यही है दोस्तों कि जो ग्लोबल फंड हाउसेज लगातार सेल ऑफ तो कर ही रहे हैं, तो एक ऊपर में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको फेस करना पड़ेगा। फिर रिटेल वो बहुत बड़ी मात्रा में आप सकते हैं एवरेज कर रहे हैं, और उनमें से आप कह सकते हैं मैं भी उनमें हूँ, लेकिन मेरी एवरेजिंग बहुत स्लो है। देखो कभी भी आप आईटीसी जैसे स्टॉक में डाल रहे हो प्लीज़ 15%, 10 to 15%, बल्कि कहना चाहिए 12 to 15% की गिरावट को आपको एज अ नॉर्मल लेना चाहिए, ठीक है। और जब इतनी भयानक गिरावट हो तब तो बिल्कुल बॉटम फिशिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 300, 350 में, अगर इवन मैं कहूँगा अगर आपने 400 में लिया था तो एक बार 290 के आसपास एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आप शायद एवरेज कर सकते हो। बट मैंने यार 30-40 ऊपर ही एड डाउन किया है, अब अभी यहाँ पे एवरेज कर लूँगा तो ये सही नहीं है। एवरेज कम से कम 15% के बाद होना चाहिए, और वो भी बाजार को देखते हुए। नाउ द सीक्रेट वॉच, देखो लगातार एलआईसी का स्टेक देखो 20% से ज़्यादा है, और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ये एक बड़ा ओवरहैंग है। होता क्या है, अगर बैट फिर डिसाइड करता है कि भैया हाँ यहाँ से और अपनी स्टेक को घटाऊंगा ताकि अपना जो ग्लोबल बाईबैक है उसके लिए और फंड जमा कर पाऊँ, तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक बड़ा सप्लाई गल्ट, क्योंकि जैसे ही ऊपर गया फिर बेच दिया बैट ने, तो ऊपर में जो स्टॉक है उसमें जाने बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रिगार्डलेस ये कितनी भी बिस्किट सेल कर लें, ये बहुत अच्छी एनालॉजी थी। नाउ टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखो टेक्निकल स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो आईटीसी अभी तमाम जिनके मूविंग एवरेजेस हैं उसके ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और जो 200 डीएमआ है वो भाई साहब 386 के आसपास है, और आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो, यानी बहुत प्रॉब्लम है। आरएसआई ये अब 30 के नीचे जा चुका है, ये डीपली ओवरसेल्ड है, और अगर प्लेन इंग्लिश में बात करें जो रबर बैंड है ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, यानी ये क्रैश बहुत ज़्यादा है। अगर ओवरऑल मार्केट में इतनी गिरावट नहीं होती तो आईटीसी आपको इतना नीचे नहीं दिखता, ठीक है। अब जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 289 है, और अगर इसके नीचे जाता है देन 279 से 283 जोन में ये स्टॉक रहेगा। हाँ प्लीज़ वी शेप रिकवरी की कतई उम्मीद ना करें, कोई भी बाउंस अगर आएगा तो आप एक हैवी सेल ऑन राइज का प्रेशर अब फेस करोगे 299 से 310 के आसपास, ठीक है। तो अभी स्थिति ठीक नहीं है। हाँ अब होगा ऐसा कि बाजार भी ठीक, सब कुछ ठीक, और यहाँ पे तेज़ी आती है और कुछ टैक्सेशन को लेकर कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं तो स्टॉक में आपको एक काफ़ी अच्छा जंप दिखेगा, लेकिन हाँ उसके चांसेस कम हैं। लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन रखें। मैं ये कहूँगा टेक्निकली वीक है, आई नो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट ये घटिया स्टॉक है ये मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।